Reaction TV अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम हीरा गोल्ड फैमिली से मुखातिब हूँ और उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़रते हुए भी अपने आप को संभाल कर अपनी मंजिल की तरफ गामज़न होंगे। अल्लाह हर किसी की मुश्किलात को हल करे। और मैं मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज का ये है कि बहुत सारे लोग ग्रुपों में होने वाली हलचल से परेशान हो जाते हैं। देखिए, हमें सिर्फ नज़र रखना है हमारे कोर्ट के प्रोसीजर पर। रिस्पेक्टेड डॉक्टर नोयरा शेख कैदोबंद से आज़ाद होंगी और वो कानूनी तरीके से ही होंगी। किसी भी तरह की अफवाह और भड़कावे वाली बातें सुनकर अपने आप को परेशान ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी गिरह लगाई गई थी हीरा गोल्ड फैमिली पर, हीरा गोल्ड के बिजनेस पर, जो एक खुलते अल्हम्दुलिल्लाह 1 या 2 गिरह बाकी रह गई हैं, वो भी खुल जाएंगी। और इंशाअल्लाह अज़ीम हमारे जो एक कफ लग गया है हमारी रोज़ी रोटी पर, वो भी खुल जाएगा। और सबसे बढ़कर रिस्पेक्टेड डॉक्टर नोयरा शेख भी बाइज़्ज़त बरी होंगी इंशाअल्लाह। आप लोग दुआएं करें। और रह गई बात कि लीगल टीम हैदराबाद की लीगल टीम अपना काम बराबर कर रही है, मुंबई की लीगल टीम अपना काम बराबर कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग अगर इस तरीके की बातों से परेशान होते हैं कि वो लोग यहाँ से चले गए, वो लोग लीगल टीम से निकल गए हैं, तो कुछ नहीं होता है ऐसा करने से। भाई, लोगों की अपनी अपनी मसरूफियात होती है। इतने सारे ग्रुप्स हैं, अगर उसमें से कोई किसी वजह से कुछ दिन के लिए अपने दूसरे कामों पर फोकस करना चाह रहा है, उस पर ध्यान देना चाह रहा है, तो बस मुखालफिन को कोई प्रूफ उनके पास है नहीं, कोई सबूत उनके पास है नहीं, तो वो छोटी छोटी सी बातें जो माने रखती ही नहीं हैं जो कोर्ट प्रोसीजर में, उसको मुद्दा बना लेते हैं और मैसेजेस ग्रुपों में डाल देते हैं कि ये देखो, ये लीगल टीम बोलते थे अपने आप को और ये लोग चले गए। तो ये सब बहुत ही हंसने का मकाम है जो इस तरह की नाज़ेबा बातें ग्रुपों में फैलाते हैं, पैनिक फैलाने का काम करते हैं बस। लेकिन मैं हमारी जो हीरा गोल्ड फैमिली एक माशाल्लाह एक बहादुर फैमिली है और अब तक मुकाबला करते हुए आई है। मैं आप लोगों से बस यही दर्दमंदाना दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग अभी भी हिम्मत को थोड़ा सा बनाए रखें। इंशाअल्लाह अज़ीम जल्द अज जल्द हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। और देखिए, जब बहुत सारे लोग मिलके कोई काम करते हैं तो उसमें इख्तिलाफ़ राय होती है। यह मुमकिन ही नहीं है कि हर किसी का नज़रिया, हर किसी की बात एक हो। हमें हर किसी को साथ में लेकर चलना है, समझ कर चलना है। अगर कहीं कोई कुछ गलत समझ रहा है तो उसको प्यार मोहब्बत से हमें भी समझाना है। और कोई किसी वजह से अगर कोई कुछ दिन के लिए ग्रुप से निकल जा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग लीगल टीम है। लीगल टीम जो बॉम्बे की है, जो लोग कोर्ट में आते हैं उन्हें पता है कौन है। और जो लोग माशाल्लाह शाना बशाना लीगल टीम के साथ चल रहे हैं, उनका भी काम काबिल तारीफ़ है, जो गिनवाया नहीं जा सकता और गिनवाने की ज़रूरत भी नहीं है। हर कोई अपने जज्बे से और अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि रिस्पेक्टेड डॉक्टर नोयरा शेख ईमानदार हैं, आलिमा हैं, उनके फलाही काम को मद्देनज़र रखते हुए बस मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को उसकी मुश्किलात से आज़ादी दिला दे, राहत दिला दे। और ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, अल्लाह उन लोगों को भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, क्योंकि वो भी तो हमारे मुसलमान भाई बहन ही हैं जो भी हैं। और रह गई बात जो तमन्ना मैडम पर गैर अखलाकी हरकत हुई, तो वो बात को दबा देना ही बेहतर है। वो तमन्ना मैडम किस तरीके से एक्शन लेंगी, क्या करेंगी, वो जाने। यहाँ पर मकसद हमारा है कि रिस्पेक्टेड डॉक्टर नोयरा शेख का बाहर आना, ये अहमियत रखता है और लाखों लोगों को राहत मिलना। कोई एंटी नहीं, कोई प्रो नहीं, सब हमारे भाई बहन हैं। मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह हर किसी की तो मुश्किलात को हल कर दे। जो लोग बेचारे परेशान थे, नहीं समझते थे, वो भड़कावे में आ गए, FIR कर दिए, लेकिन अल्लाह की ज़ात हर किसी के लिए मदद करने के लिए है। हम बंदे हैं जो एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, हमको अव्वल आना है, हमको सरे फहरिस्त आना है। तो ये सब बातों से हमें अल्लाह की तरफ से मिलने वाला अज्र जो है, हम उससे महरूम रह जाएंगे। हर कोई छोटा हो या बड़ा हो,
हर काम में उसकी अहमियत होती है। तो यहाँ पर बोलने का मकसद ये है कि ग्रुप में जिस तरीके से पैनिक फैलाया जा रहा है कि जो लोग लीगल टीम बनते थे वो लोग चले गए। भाई हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरियात है, काम है। मैं भी बीच में बहुत मसरूफ़ थी, नहीं ज़्यादा वक्त दे पा रही थी, लेकिन वह जहाँ पर ज़रूरी होता है वहाँ पर वक्त देते हैं। दिनों रात तो फ़ोन लेकर बैठे नहीं रह सकते हैं। तो खैर, बोलने का मकसद ये है कि कोई भी किसी भी तरीके की गैर अखलाकी बातों से, अफवाहों से अपने आप को परेशान ना करे। हम लोग जिस तरीके से, जब से रिस्पेक्टेड डॉक्टर नौरा शेख आपा अरेस्ट हुए हैं, हम लोग आपा के लिए हक की लड़ाई में खड़े हैं और आखिर दम तक खड़े रहेंगे। जिस तरीके से आप लोग हमको कॉल करते हो, पूछते हो और दूसरे लोगों को भी कॉल करते हो, जितनी भी लीगल टीम से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों को सबके फ़ोन नंबर पता है, हमारे पता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मुखालफिन के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, तो वो लोग एक छोटी छोटी सी बातें लेकर बैठ जाते हैं। उनको मज़ा मिलती है कि इस पॉइंट को हमें इतना हाईलाइट करना है कि लोग घबरा जाए, पैनिक हो जाए और नई जगह से कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाए। हमें बहुत स्मूथली, सोच समझ के और सुलझे हुए जहन से काम लेना है, ठीक है। और इंशाअल्लाह लज़ीम कोई भी गलत बात नहीं हो रही है, सब कुछ प्रोसीजर से हो रहा है और आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे और फिर जिसको भी कोई सवाल करना है वो फ़ोन करके बात कर सकता है। खुदा हाफिज़।